हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्क्रीन पे दिखाए गए इस ड्रेस की हम फुल कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके नेक में हमने इलास्टिक लगाई है और इसके स्लीव के बॉटम में और वेस्ट लाइन पे भी हमने इलास्टिक का यूज़ किया है। ये वन पीस मिडी ड्रेस है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए 1.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमने बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और फिर से इसे एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ पे। तो हम बैक और फ्रंट दोनों पल्ले एक साथ कटिंग करेंगे। अब हम उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हमें बॉटम का घेर रखना है। यहाँ पे जो मेरा बॉटम है मैंने 13 इंच का लिया है, यानी कि टोटल मेरा 26 इंच है और इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन लेके इसे फोल्ड किया है। अगर आपको बॉटम का घेर ज़्यादा चाहिए तो उतना ही आप कपड़ा लेके फोल्ड कर सकते हैं। अब ऊपर की साइड से हम 10 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा शोल्डर लेके मार्क करना होता है क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक डालना है, तो जिसकी वजह से हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेके मार्क करना होता है। अब यहाँ पे आर्म होल का भी हम मार्क करेंगे। तो अगर चाहो तो आप सीधा 10 इंच में मार्क कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए हमें ऊपर की साइड भी हमें फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करके उसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है। तो जिसकी वजह से हम ऊपर 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके मार्क करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क किया है। अगर नीचे की साइड से हम 1.5 इंच छोड़ के अगर नीचे की साइड से 8.5 इंच पे मार्क करते हैं आर्म होल के लिए, तो टोटल उसकी जो लंबाई होगी वो 10 इंच के करीब ही बैठती है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क करके बता रही हूँ। अगर लेना चाहो तो सीधा आप 10 इंच तक का भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके अंदर की साइड मार्क करेंगे और फिर इसे हम आर्म होल के लिए गोलाई का शेप देंगे। यहाँ पे ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देनी है, यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे हम। अब यहाँ पे हम अपनी जो ड्रेस है इसकी फुल लेंथ लेंगे। उसमें हम ऊपर का प्लस कर देंगे जो फोल्डिंग का है, और नीचे का फोल्डिंग का हम प्लस करके यहाँ पे फुल लेंथ पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। उसमें हम 3 या 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेके मार्क करेंगे। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन हम लेके मार्क कर रहे हैं यहाँ। अब इस निशान को हम नीचे के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब नीचे की साइड से हमें गोलाई देनी है थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने वेस्ट लाइन पे मार्क किया है ये मैंने 15.5 इंच पे मार्क किया है, ऊपर का फोल्डिंग का छोड़कर। अगर फोल्डिंग आप प्लस कर लेंगे तो 15.5 इंच पे ही आता है आपका, अगर छोड़ देंगे तो 14 इंच पे आप मार्क करिए। अब यहाँ पे अब हम स्लीव की निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसमें हम स्लीव का दोनों स्लीव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव की लेंथ निकाली है यहाँ पे 20 इंच की रखी है। अगर आपको ज़्यादा यानी कि 3/4 की स्लीव चाहिए तो उस हिसाब से आप मेज़र करके कपड़ा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे शोल्डर से 1 इंच हम कम लेके मार्क करते हैं। अब इस पैनल को, फ्रंट पैनल को हम रखेंगे और आगे की साइड से निकालेंगे 1 इंच और निशान को मिलाएंगे और सेम हमें आर्म होल का निशान लेके इसे मार्क कर लेना है। अब इसे मार्क करने के बाद नीचे का बॉटम हम मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके मार्क करेंगे गैदर्स के लिए। अब इस तरीके से हम इस निशान को इस तरह मिला लेंगे ऊपर के निशान से। अब स्लीव की भी हमें कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से जो जॉइंट है उसे भी हम कट कर लेंगे और जो नीचे के जो एजिस हैं, ये जो कपड़े के एजिस निकलते हैं उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट पल्ले हैं और ये हमारा स्लीव है। अब इसे देखिए हमें स्टिच इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम इस दोनों को पल्ले को खोल लेंगे और इस तरीके से हम साइड से इसे स्टिच करेंगे नीचे तक, और स्लीव में भी सेम हमें इसी तरीके से यहाँ से हमें नीचे तक स्टिच करना है। अब स्लीव में पहले स्टिच करने से पहले हम स्लीव के नीचे का बॉटम तैयार करेंगे।
1 इंच के करीब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसके अंदर हम जो इलास्टिक डालेंगे वो आसानी से डल जाए। अब यहाँ पे देखिए हमने फोल्ड कर लिए है और ये हमारी इलास्टिक है। तो जितनी हमारी इलास्टिक है, जो बाकी कपड़ा बच रहा है उसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इलास्टिक कितनी हमें यूज़ करनी है। जैसे मैं नीचे की साइड से दिखा रही हूँ, तो अपने अराउंड जितना जहाँ पे आपको इलास्टिक लगानी है उसका राउंड कर लें और उतना ही इलास्टिक आप काट लें। अब इसे हम इस तरीके से इलास्टिक के छोड़ के बाकी जो कपड़ा हमारा बच रहा है उसे हम पूरी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर इलास्टिक को डालेंगे। अब यहाँ से हम इलास्टिक को जैसे खींच लेंगे और थोड़ा आगे की साइड से इलास्टिक को थोड़ा फैब्रिक को सेट करेंगे, आगे की साइड खींचेंगे और इलास्टिक को इस तरीके से डाल के यहाँ पे पहले इलास्टिक को फिक्स कर लेंगे फैब्रिक के साथ ताकि हमारी इलास्टिक अंदर की साइड ना जाए। अब इस पिन को भी हम निकाल लेंगे और पिन को निकालने के बाद यहाँ पे भी हम इस तरीके से इलास्टिक को दोनों साइड से फिक्स कर लेंगे। इलास्टिक पलटनी नहीं चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी इलास्टिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम खींच के जो सारा जो कपड़ा है इक्वल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव का पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पे नीचे हमने बॉटम में इसको इलास्टिक लगा के इस स्लीव को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव को तैयार कर लेना है। अब इस स्लीव को तैयार करने के बाद हमें इसे साइड से इसको स्टिच करना है। यहाँ पे ज़्यादा कपड़े का मार्जिन देके नहीं सिलना है, तकरीबन आधा इंच आप दे सकते हैं मार्जिन। अब यहाँ पे देखिए हमें फ्रंट पल्ला पे इलास्टिक यानी कि वेस्ट में हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए इस तरीके से सेम हमने इलास्टिक लिया है। यहाँ पे चाहो तो आप पतली वाली इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इलास्टिक के यहाँ पे लगाने के लिए हमें वेस्ट का पहले मेज़र कर लेंगे और उस हिसाब से इलास्टिक को हम कट कर लेंगे। तो जैसे आपकी वेस्ट का साइज़ 28 इंच है तो उस हिसाब से 14 इंच आधा हुआ और आधे में से भी हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो 12 इंच के करीब हमारा इलास्टिक आएगी। तो इसे बाकी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हम 2 इलास्टिक कट करेंगे बैक और फ्रंट के लिए। अब इस इलास्टिक को हमें वेस्ट पे इस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे साइड से हम पहले इसको सिल लेंगे। अब यहाँ पे साइड से इलास्टिक को सिलेंगे और दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरीके से इलास्टिक को सीधा ही रख के स्टिच करना है। अब ये दोनों साइड से इलास्टिक हमारी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमें बीच में इस तरीके से खींचना है पूरा इलास्टिक ताकि हमारा बिल्कुल कपड़े के बराबर हो जाए इलास्टिक। और एक हाथ से हमें पीछे की साइड इसे पुश करना है, यानी कि पीछे की साइड खींचना है और इसको इस तरीके से हम बीच में इसे सिलाई से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी इलास्टिक लग के ये बीच में से हमारे गैदर्स ऐसे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें दोनों बैक वाले में भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे इलास्टिक लगा के। अब इसे भी हमें इस तरीके से साइड से इसे बंद करना है। तो हमें नीचे तक इसी तरह बंद कर लेंगे इसको सिलाई करके।
इस साइड भी सेम हम वैसे ही सिलाई करके यहाँ पे भी बंद कर लेंगे। अब हमें स्लीव को इसके संग अटैच करना है, तो पहले हम स्लीव को सीधा करेंगे। अब स्लीव को इस तरीके से अंदर की साइड डालेंगे। आधा आधा हिस्सा करके इस तरीके से सिल लेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव को इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है और सेम हमें इसी पैटर्न से दूसरे स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो अब हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे हमने स्लीव में फोल्ड किया है सेम हमें उसी तरीके से यहाँ पे नेक में भी फोल्ड करके इसके पूरे राउंड में हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ पे भी जो हम इलास्टिक का साइज़ निकालेंगे, तो जितना आपका नेक और शोल्डर के बीच में आपको जितना लेंथ रखनी है इलास्टिक की, उस हिसाब से आप मेज़रमेंट ले लें। तो यहाँ पे मैंने जैसे 24 इंच का नेक लिया है, तो 24 इंच का हम जैसे फोल्ड गोलाई लेंगे, तो उस हिसाब से आप नेक की और शोल्डर के बीच की आप गोलाई ले लें और इसका मेज़रमेंट लेके उतनी ही इलास्टिक आप कट कर लें। अगर आपको नेक डीप नहीं चाहिए तो कम कर ले सकते हैं इलास्टिक, और थोड़ा सा डीप चाहिए नेक तो उस हिसाब से इलास्टिक मेज़रमेंट ले लें और उस हिसाब से आप इलास्टिक को कट कर लें। अब इलास्टिक लगाने से पहले हम ऊपर की साइड से फिर से हम इसको सिलाई करेंगे। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे इस नेक में। अब पहले एक बार हम इस तरीके से नेक को पूरा खींच के जो इसका फैब्रिक है सेपरेट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम पिन निकाल के इस इलास्टिक को हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे और एक बार अब इसे अच्छे से खींचेंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है पूरा इक्वल हो जाए। ये हमारा इस तरीके से इलास्टिक लगा के पूरा हमारा ड्रेस तैयार है। तो ये देखिए, ये ऑफ शोल्डर भी नहीं, इसे ऑफ शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर वाला नेक कहेंगे। अब नीचे की साइड से भी अब इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इसको नीचे की साइड से बॉटम में इसको स्टिच कर लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।